हाँ, मेरे दिल की पतंग तो जुड़ी है सिर्फ आपके साथ। और जहाँ मकर संक्रांति की बात है तो कुछ चीजें हमारे जबरदस्त दिमाग में आती है। वो है गरम गरम गाजर का हलवा, गरम गरम दाल की पकौड़ी और हाँ, पतंगबाजी का जबरदस्त कंपटीशन। और जहाँ पतंगबाजी की बात है तो वहाँ जयपुर की तो कोई होड़ ही नहीं। तो आज हम ऐसी ही जगह पर हैं जहाँ पर कुछ फैमिलीज हमारे साथ हैं जो कि आज जबरदस्त पतंगबाजी के कंपटीशन में हमारा साथ देंगी। तो चलिए करते हैं उनसे बात। ज्यादातर आपने लड़कों को ही पतंगबाजी करते देखा होगा, लेकिन नहीं, आप गलत है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं पतंगबाजी में पीछे हैं। आज हमारे साथ कुछ यहाँ पे सजी धजी महिलाएं भी हैं जो अपने रसोई का काम छोड़कर पतंगबाजी करने वाली हैं। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जिनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। क्या आज रसोई का काम छोड़ के पतंगबाजी करेंगे आप? बिल्कुल, आज हमने रसोई का काम किया भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ आज हम फेस्टिवल मना रहे हैं और सभी एक साथ मना रहे हैं क्योंकि एक खुशियों का पर्व है, एक बहुत ही दान पुण्य का पर्व है और ये एक बहुत अच्छा मैसेज देने वाला पर्व है कि पतंग उड़ती है उसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी ऊंचाइयों पे उड़ती है और हकीकत भी हमारी दिखाती है हमें कि कितना ही हम उड़े, लेकिन एक बार हकीकत पे भी हमें आना होता है। पतंग उड़ानी वाकई आती है आपको? जी बिल्कुल आती है, क्योंकि हम सिटी में रहे हुए हैं तो हमें पतंग काफ़ी अच्छे से उड़ानी आती है। अच्छा, तो ये शौक क्या पहले से ही है या फिर बाद में लगा है शादी के? नहीं, पहले से ही है। बचपन में जब भाई पतंग उड़ाया करते थे तो उनके साथ हम चरखी पकड़ा करते थे, लेकिन धीरे धीरे हम भी उनसे चुरा कर और पतंग उड़ाते थे और देखते थे और उड़ा के तो आज उड़ा लेते हैं। अब आज कौन पकड़ने वाला है आपकी चरखी? आपके हबी? आज हमारे पति हमारी चरखी पकड़ेंगे और हम पतंग उड़ाएंगे। तो बिल्कुल, आज इनके हबी पकड़ने वाली है चरखी, क्योंकि हमेशा तो ऐसा होता है महिलाएं चरखी पकड़ती है। आपसे पूछना चाहेंगे आज आप क्या धमाल करने वाली है? आज हम पतंगबाजी करके दुनिया को दिखा देंगे कि महिलाएं अब पीछे नहीं हैं, महिलाएं भी पतंगबाजी में आगे निकल चुकी है। मेरा तो ये फेवरेट फेस्टिवल है तो मैं तो इसको बहुत ही एंजॉय करती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ और भी जितनी भी लेडीज़ हैं वो सभी एंजॉय करें। जिसको पतंगबाजी नहीं आती है उसको भी हम सिखा देंगे और आज हम बहुत धमाल करने वाले हैं। और हर बार की पतंगबाजी जैसे मकर संक्रांति की बात करें तो हर बार रसोई में निकलती है या जाती है छतों पर? नहीं, रसोई की आज के लिए हमें तो परमिशन, हमने तो छुट्टी ले रखी है रसोई से। हमारी मदर इन लॉ और हस्बैंड सभी ने कहा है कि आज ये सिर्फ पतंगबाजी करेगी, आज ये किचन का एक भी काम नहीं करेगी। चलिए, आज इनके हाथों में पतंग भी आप देख सकते हैं, छोटी मोटी पतंग नहीं है, बड़ी पतंग इन्होंने हाथ में ले रखी है। और आज कंपटीशन इनका किसी से नहीं है बल्कि इनके हस्बैंड से ही है, क्योंकि उनको भी दिखाना चाहती है कि महिलाएं पीछे नहीं है पतंगबाजी में। आपसे शुरू करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? मैं अपर्णा वाजपेयी जयपुर राजस्थान से ही हूँ और एक गायिका के तौर पे मुझे लोग यहाँ पर जानते हैं। गायिका हैं आप, तो चलिए आपको गायिका की आपने बात कही है तो कुछ पतंग से रिलेटेड मैं एक गाना सुनना चाहूंगी। आप सबसे पहले बता दें। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दिल की पतंग आपकी उड़ चुकी है, मान सकते हैं हमें ना? बिल्कुल, मतलब ये जो त्यौहार होता है वो दिल में उतरने वाला होता है। और राजस्थान का जो मुझे बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत जो त्यौहार दिखा वो मुझे पतंगबाजी का, मकर संक्रांति का दिखा। जैसे मैंने देखा कि पूरा जो आसमान है आज के दिन रंग बिरंगी पतंगों से ढक जाता है और जो रात में जो हमारी कैंडल वाली जो पतंग होती है वो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है यहाँ का। और आजकल कोई महिला, वही बात है कि देखिए, आप देख रहे हैं ना मेरे हाथ में मांझा भी है और पतंग भी है, तो कोई महिला आजकल पुरुष से पीछे नहीं है। हमें भी अपनी पतंगे उड़ाना आ गया है और कटना नहीं है, ये सीख लिया है। तो चलिए, मतलब आज आप पूरा तैयारी के साथ आई हैं कि पतंग आप पूरी उड़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी उड़ा के ही जाऊंगी और हम सब सहेलियों में इतनी दम है कि हम सब आज पुरुषों से इस मामले में आगे निकल चुके हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ का पूरा आपको ध्यान रखना है कि आज कोई भी चरखी नहीं पकड़ेगा बल्कि पतंग आप उड़ाएंगे और आपके हस्बैंड ही चरखी पकड़ने वाले हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपने खास पतंग दिख रही है आपकी बड़ी? खास नहीं, छोटी सी पतंग है पर अच्छी पतंग है। चलिए, खास पतंग इसलिए दिख रही है क्योंकि इस पे एक मैसेज भी लगा है, मास्क लगाओ जान बचाओ। हाँ, कोरोना का समय चल रहा है तो जान बचानी तो सबको मास्क लगानी चाहिए। तो चलिए, जवाब सुनकर आपको पता लग रहा होगा कि महिलाएं वाकई किसी से कम नहीं है और आज ये ठान कर आई हैं कि पतंगबाजी में किसी को भी पीछे छोड़ देंगी। और हमारे साथ आज एक और आपको बड़ा समय से मैं देख रही हूँ, चश्मा वश्मा लगा के आज पूरी तैयारी के साथ है। क्या आज मतलब क्या तैयारी के साथ है? मस्ती की तैयारी के साथ है, खूब मस्ती छाननी, खूब खूब खूब। कैसे, जैसे मस्ती कैसे करेंगी? पतंगबाजी में करेंगी? पतंग उड़ाएंगे, पतंग काटेंगे, डांस करेंगे, वो काटा वो मारा बोलेंगे। चलिए, वो मतलब आपको पता है कि पतंग काटते वक्त क्या बोलता है, तो चलिए एक बार बता दीजिए क्या बोलते हैं। कट गई, वो गई, वो गई, वो गई, लूट ले, लूट ले। तो
चलिए, इनकी पतंग तो गई और इन्होंने कहा है, लेकिन आज कंपटीशन जबरदस्त होने वाला है। और भी हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इनके जवाब आपने सुने होंगे कि कैसे जबरदस्त जवाब दिए हैं, क्योंकि पतंगबाजी में आज किसी को पीछे छोड़ देंगे, आज ये पूरा ठान कर आई हैं। और यहाँ पर और भी कुछ बात करेंगे, धमाल करेंगे, मस्ती करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें अभी बाकी है। तो चलिए करते हैं। ढील दे रे भैया, ढील दे रे भैया, उस पतंग को खींच दे, ढील दे रे भैया। पतंगबाजी को लेकर क्या खास जानती हैं? पतंगबाजी मतलब बचपन से साल का जो पहला त्यौहार है ये संक्रांति होता है। एंड मतलब दिसंबर एंड से या दिसंबर से ही हम लोग शुरू हो जाते हैं छतों पे चढ़ना, पतंग उड़ाना और ये गाने वाने चलना। पतंग उड़ाने का शौक रखती है? जी बहुत। कितनी पतंग उड़ाई है अभी तक, सही सही बताइए। इस साल कम उड़ाई है, बट हाँ खूब उड़ाने का शौक है मुझे। मेरे भाइयों मतलब मेरे खूब सारे भाई हैं, 3-4 भाई हैं, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ मैं, तो वहाँ पे 3-4 भाई हैं, तो उनके साथ ही मतलब इंजॉय करती हूँ। खूब पतंगे उड़ाते हैं हम। शादी के बाद ही पतंग मतलब उड़ाती है पति के साथ? जी जी जी, उनको भी बहुत शौक है लकीली। तो आप उनकी चरखी पकड़ती हैं, वो पतंग उड़ाते हैं? हाँ, अभी यही सिनेरियो है रफली। किचन में कितनी हेल्प कराते हैं, क्योंकि चरखी तो आप पकड़ लेती है, लेकिन किचन में भी क्या हेल्प कराते हैं वो? हाँ किचन में, हाँ वो भी पूरी हेल्प कराते हैं। तो चलिए, हमारे साथ एक और यंग लेडी यहाँ पे मौजूद है, इनसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप कहाँ से, जयपुर से ही हैं? जयपुर से। बिल्कुल। तो कितना समय हो गया आपकी शादी को? 1 महीना। अच्छा, 1 महीना हुआ है, मतलब न्यूली मैरिड है, तो इस बार तो जबरदस्त पतंगबाजी होने वाली है। एकदम ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। पतंगबाजी का कितना शौकीन है? बहुत ज़्यादा, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ऑलरेडी मेरे हाथ पे कट लग चुका है। मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक है। पतंगबाजी की जानकारी इनको भी बहुत है, पतंगबाजी की जानकारी इनको भी बहुत है, लेकिन बात करते हैं कंपटीशन की। कंपटीशन एक करा देते हैं कि पतंगबाजी के गाने किसको सबसे ज्यादा याद है। बॉलीवुड के पतंगबाजी के कुछ ऐसे सॉन्ग जिससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, कौन सा एक पतंगबाजी का गाना? ढील दे रे भैया, इस पतंग को ढील दे रे भैया, पतंग को ढील दे। आगे चलिए, आप शुरू कीजिए। उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो, उड़ी जाए, उड़ी जाए दिल की पतंग देखो, उड़ी जाए। चलिए, अब आपकी बारी, दूसरा। पतंग से तो रिलेटेड नहीं है, बट लेट्स टॉक अबाउट द एयर। सो चली चली फिर चली चली चली, इश्क दी हवा चली, अपने दिलबर को दीवाना, अपने दिलबर को दीवाना, ढूंढता फिर गली गली। अभी इन्होंने एक गाना सुना है, इश्क की हवा चली। तो बिल्कुल पतंगबाजी की अगर बात है और इश्क की हवा ना हो तो मेरे ख्याल से पतंग ज्यादा ऊंची नहीं उड़ेगी, क्योंकि इन्होंने बता तो दिया है कि इश्क की हवा चलने वाली है और न्यूली मैरिड ही है। इन्होंने भी अपनी हबी को डेडिकेट कर दिया है सॉन्ग की, बड़ा पतंगबाजी करने वाली है। लेकिन अभी हमारा जो कंपटीशन है वो खत्म नहीं हुआ है, धमाल अभी खत्म नहीं है, तो कुछ और नाच गाना धमाल अभी बाकी है। बने रहिए हमारे साथ। चली चली फिर चली चली चली, इश्क दी हवा चली, चली चली फिर चली चली चली, इश्क दी हवा चली, अपने दिल पर को दीवाना, अपने दिल पर को दीवाना, ढूंढता दिल गली गली। चली चली फिर चली चली चली, इश्क दी हवा चली, चली चली फिर चली चली चली, इश्क दी हवा चली। This is love and it's love, alright. I know it is, I know it right. I wanna hold you, baby, in my arms. Love is Jesus, love is wrong. All I know is you and me are tight. Love is black, baby, love is white. Love is a party, love is a game. Love is God, you know it's all the same. C'est la, c'est c'est la, c'est ooh la 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 la. आओ जी आओ, घूम रही फिर बाने पधारो, सा घूम रही फिर
सेलिब्रेशन अभी बाकी है, तो चलिए इन लोगों के साथ मस्ती में शामिल होते हैं और मकर संक्रांति का मजा लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं, इनसे पूछना चाहेंगे क्या आज खास आपने तैयारी की है? शिल्पी फाउंडेशन हमेशा से प्रोग्राम करता रहा है, क्योंकि हमारे जो त्यौहार हैं वो स्नेह के बंधन से बंधे हुए होते हैं, और जो त्यौहार होते हैं वो लोगों को बताते हैं कि हमें कैसे एक साथ में मिल करके सेलिब्रेशन करना चाहिए, और रसोई की छुट्टी कर देनी चाहिए, और छत पे चढ़ करके वो काटा वो मारा, क्योंकि पेच लड़ाने हैं तो महिलाओं से सीख लेनी चाहिए। अच्छा, पेच लड़ाने की बात आप कर रही है, तो मतलब पेच लड़ाने वाली है? ऑफ कोर्स पतंगबाजी आती है? आती है पक्का। चलिए, बताया इन्होंने कि इनको पतंगबाजी जबरदस्त आती है और पेज भी आज जबरदस्त लड़ाने वाली है। लेकिन आज इतनी ही चीजें नहीं है, अभी कुछ महिलाओं से आपने जवाब तो सुन लिए, लेकिन अभी नाच गाना धमाल अभी बाकी है, पतंगबाजी अभी बाकी। तो चलिए करते हैं। जो मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए। नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। ऐसे खींचे दिल के पेचे, गले ही पड़ गई ओए, नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। उड़ती पतंग जैसे मस्त मलंग, जैसे मस्त सी चढ़ गई हमको तुरंत, जैसे लगती करंट, जैसे निकला वारंट, जैसे अभी अभी उतरा हो नेट से टोरेंट, जैसे नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई। नशे सी चढ़ गई, पतंग से लड़ गई। खिलती बसंत जैसे धुलता कलंक, जैसे दिल की दरार में हो प्यार का सीमेंट, जैसे अखियों ही अखियों में जंग की फरंट, जैसे मिल जाए सदियों से अटका रे फंड, जैसे जुबां पे चढ़ गई ओए कुड़ी, जुबां पे चढ़ गई, लहू में बढ़ गई ओए कुड़ी, लहू में बढ़ गई। कमली कहानियों सी जंगली जवानियों सी, जमती पिघलती है पल पल पानियों सी, बहती रवानियों सी, हंसती शरानियों सी, चढ़ गई हम पे बड़ी मेहरबानियों सी। ऐसे खींचे दिल के पेचे, गले ही पड़ गई ओए, नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई। चलिए, अभी महिलाओं से तो बात हुई है क्योंकि वो जबरदस्त तैयारी के साथ आई हैं, लेकिन जो असल में पतंग उड़ाया करते हैं हर बार, क्योंकि इस बार तो उन्होंने छुट्टी ले ली है पतंगबाजी से, लेकिन देखते हैं कि पतंग वो भी उड़ाते हैं या नहीं उड़ाते हैं। तो कुछ यहाँ पर हमारे साथ पुरुष भी मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या आज पतंगबाजी की तैयारी आपकी कैसी है? देखिए, जयपुर फेस्टिवल जो है ना मकर संक्रांति के लिए बहुत फेमस है। रंग बिरंगी पतंगे, रंग बिरंगा त्यौहार है, इससे हर आदमी एंजॉय करता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, और हम तो फुल टू एंजॉय करते हैं। मुझे नहीं लगता जयपुर बाहर से लोग आते हैं इसको एंजॉय करने, तो ऐसा कोई जयपुराइट्स नहीं है जो इसको एंजॉय नहीं करता। और देखिए, इतनी बड़ी पतंग है, हम यहाँ पे फुल एंजॉय के मूड में आज। तो बिल्कुल, हमेशा तो ऐसा होता है कि आप पतंग उड़ाते हैं, लेकिन अभी कुछ महिलाओं से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि वो इस बार पतंग उड़ाएंगे, आप लोग चरखी पकड़ेंगे। अरे वो भी हम तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल पतंग आप को तो चरखी पकड़नी पड़ेगी। हाँ, ये बात भी सही है कि किसी ना किसी को तो चरखी पकड़नी पड़ेगी, लेकिन हमेशा ऐसा होता है महिलाएं किचन में होती है तो किचन में भी कुछ हेल्प कराते हैं, क्योंकि महिलाएं तो चरखी पकड़ लेती है। करानी पड़ती है, अंदर की बात है, ना ही पूछे तो अच्छा है। चलिए, बाहर इनको कैमरे पे बताने में थोड़ी सी झिझक हो रही है, तो कभी लड़ाए, कभी पेच लड़ाए अपनी वाइफ के साथ? देखो, हर पति पत्नी की जो छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन वो खुशी की बात है, उससे प्यार बढ़ता है। उसको लड़ाई न करके मतलब ऐसा मानना नहीं पड़ा कि कोर्ट तक पहुंचाओ कभी। चलिए, पतंगबाजी की बात हो रही है, कुछ और भी है यहाँ। सर, आपसे पूछना चाहेंगे क्या इस बार पतंगबाजी की खासियत?
पतंगबाजी जयपुर पतंगबाजी के लिए पूरे विश्व में मशहूर है और हर छत पे मज़ा आता है पतंगबाजी उड़ाने का, लड़ाने का। बचपन से ही शौक़ है। आज फिर हम सब यहाँ सफारी की छत पे सब परिवार के साथ हम मना रहे हैं। सब परिवार की महिलाएं हैं, सब यार दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं। बड़ा एंजॉय हो रहा है। सर पतंगबाजी की तो चलिए बात करते हैं, तो पतंग तो सभी को उड़ाना आता है, पतंग लूटने में कितना मजा आता है ये भी जानना चाहिए। पतंग लूटने का तो अपना ही मजा है। आप कई बार तो अपन अपनी छोड़ देते हैं दूसरी के चक्कर में। पतंग चलिए सर, पतंग का पूरा मतलब नॉलेज है आपको, ये मैं मानता हूं। पूरा पूरा फुल एंजॉय है। बचपन से शौक है मुझे पतंगबाजी का और अभी भी 3-4 दिन धमाल रहेगा पतंगबाजी का। तो कुछ पतंग से जुड़े हुए कुछ एक ऐसे गाने जो बॉलीवुड के आपको याद आ रहे हो, कुछ ऐसे गाने जो आप कभी गुनगुनाया करते हो पतंगबाजी के बाद? उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे, उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे, चली बादलों के पार होके गौर पे सवार, सारी दुनिया से पार चली चली रे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई मकर संक्रांति। सब मिलजुल के इस त्योहार को मनाएं। तो चलिए, आपने गाना भी सुन लिया और सबकी बातें भी सुन ली, सब किचन में हेल्प भी कराते हैं और पतंगबाजी का भी मजा ऐसा नहीं है कि छोड़ते हैं, क्योंकि महिलाएं तो इस बार आगे हैं ही, लेकिन पुरुष कभी पतंगबाजी में पीछे नहीं रहते और पतंग लूटने का भी खास जबरदस्त शौक रखते हैं। और गाने भी आपने कुछ सुन ही लिए हैं, तो पतंग का इनकी नॉलेज भी पूरी है, पतंग का धमाल भी जबरदस्त होना है। लेकिन अभी और भी कुछ चीजें बाकी है, आपको दिखाएंगे। जी चलिए। हाथ में अभी आपको दिख रही है एक पतंग और एक धागा, और अब आप समझ गए होंगे कि करना क्या है। जी हाँ, पतंगबाजी की शुरुआत होती है तंग डालने से ही, क्योंकि जिसके तंग सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं पतंग उतनी ही ऊपर जाती है। तो आज हमारे साथ यहाँ पे कुछ यंग पुरुष मौजूद हैं, जिनसे आज हम जानेंगे कि क्या, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे क्या तंग डालने में क्या विशेष रहता है, बताइए। तंग हर कोई नहीं डाल सकता। तंग मतलब पतंग कितनी लंबी जाएगी, कैसे जाएगी, हल्की होगी, भारी होगी, वो तंग डालने पे डिपेंड करता है। तंग डालना बहुत बड़ी कला है, हर किसी को नहीं आती ये कला। चलिए, आपसे पूछना चाहेंगे, आप बताइए तंग डालने के बारे में। तंग का जो आधार होता है वो पतंग का आधार होता है। आपको किस लेवल पे पतंग लड़ानी है, लंबी लड़ानी है, छोटी लड़ानी है, उसी हिसाब से तंग बांधे जाते हैं। और ये वास्तव में भी पवनू जी ने बताया कि तंग हर कोई नहीं डाल सकता। तंग डालना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है। सर, आपसे पूछना चाहेंगे क्या इसमें तंग डालने में क्या विशेष होता है, क्यों तंग अच्छे डालना जरूरी है? देखिए, जो पतंग है उस पतंग की सारी चीज़ डिपेंड ही तंग के ऊपर करती है। आपकी पतंग जैसे जैसे आसमान में जाएगी और जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, तो उसके तंग किस हिसाब से आपने डाले हैं, वो कितने भारी हैं, कितने हल्के हैं, कितनी घूम सकते हैं। अगर आपको पतंग सह में लड़ानी है तो आपकी घूमने वाले तंग होने चाहिए, अगर आपको खींच में लड़ानी है तो आपके खींच वाले तंग होने चाहिए। ये सारी चीज़ डिपेंड करती है पतंग के तंग के ऊपर। तो मेन जो चीज़ है वो केवल और केवल तंगों के ऊपर है। बिल्कुल, जानकारी पूरी लगती है क्योंकि पूरी तैयारी के साथ ये लोग आए हैं, लेकिन ऐसे नहीं, तैयारी से ये पता नहीं चलता है कि अभी पतंग किसके ऊपर जाएगी, किसके तंग अच्छे होंगे। उसका वाकई पता तब चलेगा जब हम सबको एक बार तंग डाल के दिखाएंगे और कंपटीशन में ये पता चलेगा कि सबसे अच्छे तंग किसके होने वाले हैं। तो एक जबरदस्त कंपटीशन करते हैं इनके बीच में और पता लगाते हैं कि किसके सबसे अच्छे तंग होते हैं। तो चलिए, मैं गिनती शुरू करती हूँ और तभी स्टार्ट करते हैं कि कैसे तंग डालने हैं। 3, 2, 1 गो। तो बिल्कुल कंपटीशन जबरदस्त लग रहा है लोगों का, क्योंकि एक के अब देखना होगा क्योंकि तंग सबसे ज्यादा अच्छे किसके होते हैं, क्योंकि जानकारी से तो लग रहा था कि आप सभी को बड़ी अच्छी जानकारी है। सर, क्या जबरदस्त तैयारी लग रही है? बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आ रहा है तंग डालने का। क्या लग रहा है, कंपटीशन जीतने वाले हैं? 100। कंपटीशन का तो पता नहीं, लेकिन पतंग कोई लड़ाएगा तो मैं जरूर जीत सकता हूँ। सर जल्दी कीजिए, आप जी हारने नहीं चाहिए। मतलब नहीं मैडम, जीतेंगे। बिल्कुल, अभी पूरा फोकस इनका पतंग पर ही है कि तंग किसके अच्छे होने वाले हैं, लेकिन देखने वाले हैं। चलिए, कुछ ही समय बचा है आपके पास, शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7। तो चलिए, ये है विनर क्योंकit इन्होंने सबसे पहले तंग बांध दी है। आपसे पूछना चाहेंगे क्या बांधी है? जी, ये देखिए ना तंग बन गए। देखते हैं, हम आपकी तंग देखेंगे। चलिए ठीक है, और किस किसने बांध ली है यहाँ पे तंग? चलिए, इनका भी हो चुका है, इनकी भी पतंग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग जज करने वाले हैं कि किसकी पतंग ने कितना जबरदस्त धमाल मचाया है, क्योंकि चीटिंग नहीं होगी, टाइम अप हो चुका है। बिल्कुल, जिस सबसे पहले जो इन्होंने तंग डाले इनकी पतंग देखना चाहेंगे। ठीक है, ये तंग भी सही है।
ये वाली पतंग किसकी है? चलिए, इनकी पतंग, हालांकि कम समय में सबसे पहले पतंग इन्होंने, जो तंग है वो इन्होंने डाले थे पतंग के अंदर, लेकिन जो सबसे परफेक्ट तंग मेरे को दिख रहे हैं वो इस पतंग के अंदर है। तो विनर मैं आप ही को बताना चाहूंगी, तो मतलब बड़ी प्रैक्टिस करके आए थे? नहीं पता, जांच का विषय है तो साहब। अगर टाइम की बात करें तो सबसे कम समय में इन्होंने किया है। वैसे तो हमारे बड़े भाई साहब हैं, देखो ये तो जो बोले वो सही है, लेकिन पतंग तो मेरी श्रेष्ठ है। कंपटीशन जबरदस्त लग रहा है, क्योंकि एक ने तंग अच्छे डाले हैं तो एक ने सबसे कम समय में डाले हैं, लेकिन अभी कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है, ऐसा और भी कंपटीशन अभी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। आज हमने किया खूब सारी मस्ती धमाल और खूब सारा नाच गाना और जबरदस्त पतंगबाजी, लेकिन हम भी आपसे यही कहेंगे आप भी मस्त रहिए, पतंगबाजी का आनंद लीजिए, गरम गरम हलवे और पकौड़ी का आनंद लीजिए, और हाँ, पतंगबाजी का कंपटीशन जबरदस्त होना चाहिए। फर्स्ट इंडिया की तरफ से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। देखो उड़ी उड़ी